पिछले वीडियो में मैंने नरेशन के विषय में चर्चा किया था और नरेशन किस तरह से बनता है, उसके कॉमन रूल्स क्या हैं, इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में किया था। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण नियम है वो टेंस संबंधी परिवर्तन। इट मीन्स क्या है? रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। माने क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं टेंस परिवर्तन के। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको ये बताया था कि यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। फिर से सुने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब यहाँ रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस, इसका मतलब क्या है कि किस टेंस में परिवर्तन होता है। तो पहला जो रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। ये पक्का है। अपवाद छोड़ करके यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में हो, पास्ट टेंस के किसी भी भाग का मतलब वह चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये क्या हो, इसमें क्लियर कर लीजिए आप। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कहने का मतलब यदि सेड है, इन्फॉर्म्ड है, रोट है, ये सब पास्ट टेंस में है। तो जो इन्वर्टेड कामा वाला भाग होगा अर्थात रिपोर्टेड स्पीच, इसमें परिवर्तन होगा। और फिर वाज सेइंग है, वर सेइंग है, या हैड सेड है, या हैड बीन सेइंग है, तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में बनता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, पक्का परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसे होगा इसको हम आपको बताएं किस तरह से परिवर्तन होगा। लेकिन सदैव ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। जैसे हमने इसके पहले ही वीडियो में बताया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल टेंस में होता है, ये सिंपल पास्ट में हो जाता है। किसमें होता है? सिंपल पास्ट। यदि पास्ट इंडिफिनिट है या प्रेजेंट इंडिफिनिट है
ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट है ये पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब यही एक चीज और देखना पड़ेगा, यदि पास्ट इंडेफिनिट होता है यदि पास्ट इंडेफिनिट होता है तो ये पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। देख लें यहाँ पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। अब यहाँ परिवर्तन तो आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में, लेकिन अब ये जानना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है या सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। इसको देखने के लिए आप मेरे ही वीडियो में आप टेंस में जाएं तो वहाँ स्पष्ट होगा कि इसमें कौन सी क्रिया आती है और सिंपल पास्ट में कौन आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बताया गया, लेकिन फिर से सुन लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म अथवा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस यस होता है और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डस का प्रयोग होता है। ठीक जैसे इसमें होता है ठीक वही स्थित पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वह क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है और निगेटिव इंट्रोगेटिव डिड, नॉट अथवा डिड शायद क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज वर है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कहने का तात्पर्य है इज एम आर ये वाज वर में बदलेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हैज दोनों हैड में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है, हैड बीन में बदल जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब क्रिया का सेकंड फॉर्म अथवा डिड नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट बदलता है, हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन में बदल जाता है। अब इसके अलावा और परिवर्तन है, लेकिन इस पर मैं उदाहरण दे करके समझाने के बाद तब आगे मैं चलता हूँ। देखें आप, जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात है, जैसे सीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा में रमेश राइट्स लेटर। अब यहाँ आप देखें, पहले समझने का प्रयास कीजिए। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस में है। कैसे आप जानेंगे पास्ट टेंस में है? पास्ट टेंस में माने पास्ट इंडेफिनिट क्रिया का सेकंड फॉर्म युक्त होता है, तो यहाँ क्रिया का सेकंड फॉर्म है सीता सेड। तो आप निश्चित समझ लीजिए यदि पास्ट टेंस में है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। और इसके टेंस में परिवर्तन कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा, यही परिवर्तन है। ये केवल क्रिया देखी जाती है। ये पास्ट टेंस में है
तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। और कैसे परिवर्तन होता है, टेंस परिवर्तन आपके सामने है, मैंने दिया है। तो इसका बदलेगा कैसे, सीता सेड, कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट रमेश रोट लेटर, ये हुआ आपका परिवर्तन। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में एक उदाहरण, लेकिन अब ये छूट रहा है। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट यहाँ देख लें, सिंपल प्रेजेंट जैसे आप देखें, जैसे सुरेश सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कॉमा है, महेश इज अ गुड बॉय। ये देखें, अब ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट करने का तात्पर्य है इज, एम, आर, जब ये पूर्ण क्रिया के रूप में आता है ये सिंपल प्रेजेंट होता है। और ये सिंपल प्रेजेंट पास्ट, सिंपल पास्ट में जाएगा। जैसे इसका क्या होगा, आप सेड टू आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, तो यहाँ टोल्ड होगा। इसीलिए मैं बताया कि टोल्ड कब होगा, जब सेड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, या से के बाद ऑब्जेक्ट होता है, सेस के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तभी ये बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। अब यहाँ देखें, सुरेश टोल्ड हिम, दैट महेश वॉज अ गुड बॉय, दैट महेश वॉज, फुल स्टॉप। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास वगैरह टूट गया, और ये बड़े से है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस बदलते हैं, ये भी हम चलते हैं। जैसे सोहन सेड टू मी, इसको मिटा देते हैं, सोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कॉमास, राम इज गोइंग टू स्कूल। सोहन सेड टू मी, राम इज गोइंग टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा यहां लगा देते हैं, ये कॉमा है। अब देखें, और कहां से परिवर्तन होगा, सेड टू को टोल्ड करेंगे, उसके बाद कॉमा रूल्स फॉर इनडायरेक्ट लगाएंगे। हमने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में या एजर्टिव सेंटेंस में, ये आप समझें, एजर्टिव सेंटेंस जो भी हैं, हमने आपको बताया है कि अगर एजर्टिव सेंटेंस है तो एजर्टिव सेंटेंस का परिवर्तन किस तरह से होता है। एजर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव अथवा निगेटिव, तो इसको एजर्टिव भी कह सकते हैं अथवा अफर्मेटिव कह सकते हैं। इसका परिवर्तन देखिए, इसका होगा सोहन टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी दैट। अब यहाँ राम इज है, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम वॉज गोइंग टू स्कूल। अब एक बार अर्थ भी आपको बता देते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए। सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। तो जो नरेशन बना तो वो सोहन टोल्ड मी, सोहन ने मुझे बताया था या बताया कि राम स्कूल जा रहा था, सोहन बताया कि राम स्कूल जा रहा था। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बदल देंगे। यदि वाक्य जैसे सीता सेड टू हर, सीता सेड टू हर, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा में
मीरा हैज डन हर वर्क। अब देखें, सीता सेड टू हर मीरा हैज डन हर वर्क। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट होगा, और यहाँ सेड टू हर है इसलिए टोल्ड हर होगा। इसका क्या होगा, सीता टोल्ड हर, सीता टोल्ड हर डैट मीरा हैड डन हर वर्क। मीरा हैड डन हर वर्क। ये इसी तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको वैसे ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखिए ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो होगा ही सेड दैट। अब देखिए ये छोटे से हो जाएगा, क्योंकि न तो प्रॉपर नाउन है, न तो अकेला आई है, और न ही इंटरजेक्शन वो है। ये छोटे से हो जाएगा। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे इसके अन्य उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो यहाँ इस टेंस परिवर्तन के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल बताया है, इसके साथ और एग्जाम्पल में जब टेंस परिवर्तन का नियम बता देंगे। अभी इसमें टेंस परिवर्तन में भी काफी नियम हैं, तो इस अपवाद भी हैं। तो इस सबको बताने के बाद मैं आगे आपको एक्सरसाइज और बताऊंगा, एग्जाम्पल भी और बताऊंगा। अगला नियम देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे एग्जाम्पल देखें, राकेश सेड टू हर मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा में, मोहन रोट a letter for him। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, इसको अवश्य समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये भी पास्ट है, लेकिन जब ये पास्ट है तो ये परिवर्तन होगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो राकेश टोल्ड हर दैट मोहन had written letter for him। मोहन had written a letter for him। ये परिवर्तन हुआ। क्यों परिवर्तन हुआ, फिर बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस था। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में द स्टूडेंट्स वर learning their lesson। Inverted comma close। The students were learning their lesson। अब देखिए सेड यहाँ पास्ट टेंस है,
तो ये किसमें है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या होगा, वही नियम लगेगा, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये रिलेशंस उसकी साइक्लियर ले लेंगे। ही सेड दैट the students had been learning the lessons. ये हुआ आपका ये टेंस परिवर्तन चल रहा था। और यदि इसको बार बार पढ़ेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, तभी समझ में आएगा। एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इससे संबंधित बिना टेंस परिवर्तन के, बिना प्रोनाउन, बिना टेंस चैप्टर के, बिना प्रोनाउन चैप्टर के पढ़े और विधिवत पढ़े, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपसे पुनः मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि मेरे पुराने वीडियो प्रोनाउन और टेंस को अवश्य पढ़ें, तभी इससे सहायक क्रियाएं जो हैं वो क्लियर होंगी, कितने आगे हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं, किस तरह से यह क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, तभी ये समझ में आएगा। अन्यथा कम समझ में आएगा। बार बार पढ़ेंगे तो अवश्य समझ में आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगली बात ये मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ चैनल मेरा थोड़ा विस्तृत हो, बड़ा हो, फैले। बहुत बहुत